हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जितने भी आपके सुपर टेट या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे और कुछ विषयों कक्षाएँ जो है लगातार आपकी निःशुल्क संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, बाल विकास, संस्कृत और इंग्लिश। तो अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम किसी क्लास के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने चयन, मतलब मेरा जो चयन हुआ था 68,500 में, यानी कि सुपर टेट 2018 में। उसमें जो है मेरी कितनी मेरिट थी, मतलब मेरा एकेडमिक कितना था और मेरा लिखित परीक्षा में कितना प्राप्तांक था और कैसे जो है मेरिट बनती है, उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। और आपका जो है अब गुणांक जो है इस परिप्रेक्ष्य में जो है इस समय कितना होना चाहिए, उसके बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको जो है इससे संबंधित आपको जानकारी जो है विधिवत हो जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने जो है मतलब मेरे चयन के बारे में। ये आपके लिए एक मोटिवेशन है और आप जो है इससे जो है कुछ एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें जो है कितना जो है अधिकतम स्कोर करना चाहिए कि जो है हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भर्ती हुई थी उसका नाम था 68,500, जिसे हम सुपर टेट 2018 के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर अपने बारे में बात कर लें यहाँ पर, तो जो मेरा एकेडमिक था वो बहुत अच्छा था। तो एकेडमिक की अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पर जो मेरा हाई स्कूल था आपका, वो आपका था 84.2%। कितना था आपका? 84.2% था। और मेरा जो इंटरमीडिएट था वो आपका था 83.4। कितना था आपका? 83.4। अब यहाँ पर जो स्नातक था वो मेरा था आपका 64.27%। कितना था? 64.27%। और जो मेरा बीटीसी था वो आपका था यहाँ पर 86%। ठीक है, कितना था यहाँ पर? 86%। ये जो मेरा एकेडमिक था ये बहुत ही अच्छा था। अगर हम देखें उस परिप्रेक्ष्य में 2018 के सापेक्ष, तो वहाँ पर जो एकेडमिक था बहुत ही अच्छा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है एकेडमिक का निकालते हैं 10%, क्योंकि जो भी आपका फॉर्मूला 69,000 में था वही आपका 68,500 में रहा है। हो सकता है आगे परिवर्तन हो जाए, क्योंकि टेट या सीटेट के नंबर जोड़ने की बात की गई है, तो उसमें जो है परिवर्तन कर सकते हैं एकेडमिक में। हालांकि एकेडमिक हटेगा नहीं। तो अब हम निकालते क्या है, इस प्रतिशत का 10%, मतलब ये हुआ कि हमें लेना कितना है? 10% लेना है सब में। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? 84.2 का निकालते हैं। कितना? 10%, मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का 10% लेंगे। हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%, मतलब ये हुआ कि आपका ये परसेंट हमारा बना, इसका हम निकालते क्या है? 10%, मतलब 10 बट्टे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? आपका 100। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 जीरो है तो दशमलव खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 8.42। कितना बना आपका यहाँ पर? 8.42। अब देखते हैं यहाँ पर हम इंटर की बात लेते हैं इसी प्रकार से। तो इसका निकालते हैं क्या? 10%, मतलब 83.4 निकालते हैं। इसका कितना? 10%। कितना निकालते हैं? 10%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 1 कट गया यहाँ पर आपका, 1 जीरो यहाँ पर, तो दशमलव खिसकेगा बाईं ओर। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 8 यहाँ पर 34। कितना बना? 8.34। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नातक की। तो स्नातक कितना मेरा था यहाँ पर? 64.27 इंटू 10%, मतलब 10%। तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पर। तो कितना बना आपका? 6. कितना बनेगा? 42। कितना? 6.42। और यहाँ पर डेसिमल के बाद हम यहाँ पर 2 ही अंक ले रहे हैं। ये 1 जीरो था यहाँ पर, तो ये खिसक आएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा? 6.42 हो जाएगा आपका इतना गुणांक। इसी प्रकार से बीटीसी का निकाल देते हैं। 86% का निकालते हैं। कितना? 10%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? आप भी इसी प्रकार से जो है इसको निकालेंगे। ठीक है, जितना भी आपका दिया गया है। ये मेरा एकेडमिक था आपका हाई स्कूल का, इंटर का, स्नातक का, बीटीसी का। पहले इसका नाम बीटीसी था, अब तो क्या हो गया, इसका डीएलएड हो गया है। तो इसका निकाले थे। कितना आपका यहाँ पर आएगा? ये आपका यहाँ से कट गया, 1 यहाँ पर जीरो है तो डेसिमल आपका यहाँ आएगा। कितना हो गया आपका? 8 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 6। और यहाँ पर हम जीरो जो है मान लेते हैं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। एकेडमिक आपका कितना पूरा आपका? ये आपका पूरा कितना होता है? 40%। कितना होता है आपका पूरा? 40%। तो ये आपका जो है 40% हो गया। अब इसमें हम जोड़ते हैं, देखते हैं कि इस 40% में क्यों, क्योंकि इसका आपका 10% लिया गया है। 10% ये है, 10% ये है, 10% ये है, 10% ये है, मतलब पूरा कितना बना? ओवरऑल 40% में कितना मिला?
तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 2 कितना हो गया यहाँ पर आपका 8 हो गया। अब जैसे 4 3 7, 7 4 11, 11 6 कितना हो गया 17, ये बचा आपका यहाँ पर 1, 8 8 16, 16 और 8 कितना हो गया आपका 24, 24 6 कितना हो गया आपका 30, 30 और उधर बचा कितना आपका ये कितना हो गया आपका 31, कितना बना आपका 31, मतलब 31.78। ये जो है मेरा आपका क्या बना एकेडमिक। तो एकेडमिक मेरा बहुत बढ़िया था 31.78। ये जो है उस समय के हिसाब से 2018 के हिसाब से बहुत बढ़िया एकेडमिक था। तो एकेडमिक में कितना बना आपका 31.78। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा की। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपका था 68,500 की हम बात करें तो कितना था आपका 60 हो कितना था 67 नंबर। मतलब अभी क्या चल रहा है 90 97, पहले क्या था आपका 60 और 67। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो है 60 किसके लिए था आपका जो एसटी और एससी के लिए था, और जो यहाँ पर 67 नंबर वो किसके लिए आपका था ओबीसी और जनरल के लिए था। इसके पहले कट ऑफ कम रखी गई थी जिसमें जो है कुछ लोग धोखे में रह गए तो जो है वो पास नहीं कर पाए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये भर्ती आपकी तो 68,500 की आई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो है काफ़ी लोग पास ही नहीं हुए थे। तो इसमें कम संख्या में पास हुए थे लोग। मतलब जो वैकेंसी थी आपकी बड़ी थी लेकिन पास कितने हुए थे समथिंग आपके 41,000 समथिंग पहली लिस्ट में पास हुए थे। तो लिखित परीक्षा की हम बात लेते हैं अपना, मतलब मेरा कितना प्राप्तांक रहा। तो मेरा जो प्राप्तांक था आपका इसमें जो है वो आपका था यहाँ पर जो है 101, कितना था यहाँ पर मेरा 101 नंबर था मेरा यहाँ पर प्राप्तांक में। और यहाँ पर जो पूर्णांक कितना था इसका 150 का, कितना था यहाँ पर आपका पूर्णांक 150 का था। और यहाँ पर जो परीक्षा थी वो कैसी थी आपकी यहाँ पर 1 लाइनर, मतलब 1 वर्ड में लिखना था आपको, जो है एक शब्द में उत्तर आपको रिटन फॉर्म में देना था, मतलब लिख करके। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था तो थोड़ा जो है आंसर्स को लिखने में थोड़ा दिक्कत रहती थी। लेकिन अब थोड़ा इजी हो गया क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आपका मीडियम क्या हो गया आपका बाउंडेड हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या था पहली बार परीक्षा थी तो वहाँ थोड़ा फेस करना मुश्किल था। और जितना आजकल जो है मटेरियल आपका अवेलेबल है यूट्यूब पर, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपके एजुकेटर्स हैं तो आपको जो है अच्छे तरीके से जो है गाइडेंस दे सकते हैं। और जब हम लोगों की परीक्षा थी तो वो पहली परीक्षा थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि पेपर कैसा आने वाला है या कैसा इसका आधार रहेगा पेपर का जो है, तो बिल्कुल नया नया था। तो वहाँ पर जो है और फिर लिखना भी था वहाँ पर आंसर। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपके पास 4 उत्तर रहते हैं तो आप वहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी से या प्रायिकता के हिसाब से जो है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये नहीं है तो ये होगा, वो नहीं है तो ये होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या था, अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूरी याद है तभी आप उसको अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। और लिखने में भी आपको वहाँ पर तमाम प्रकार की त्रुटियाँ हो जाती थी, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट लेवल था जो है। लेकिन अब थोड़ा जो है इजी कर दिया गया है। और हालांकि ये सही भी है। उसमें क्या था कि मूल्यांकन में जो है थोड़ा गड़बड़ियाँ हो जाती थी, क्योंकि वो कापियाँ चेक होती थी मैनुअल, कंप्यूटर से आपकी चेक वो नहीं हो पाती थी, इसलिए क्या हुआ उसमें कई खामियाँ भी रही। उसके चलते जो है उसको जो है हटा दिया गया। उसके बाद आपकी जो है ऑब्जेक्टिव पद्धति भी लागू कर दी गई। तो प्राप्तांक कितना था 101 बटे पूर्णांक कितना था आपका 150 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। एक यहाँ पर 0 कट गया तो कितना बचा आपका 1010 बटे कितना बचा आपका 15। अब इसको हम भाग कर लेते हैं यहाँ पर 1010 को जो है 15 से, 1010 को किससे भाग कर लेते हैं 15 से। तो 15 छक्का कितना हो गया यहाँ पर आपका 90, कितना हुआ 90, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ बचा आपका 1। अब इसको हम यहाँ पर उतारे थे कितना यहाँ पर 15 सत्ती कितना हो जाएगा आपका 105, 15 सत्ती 105, कितना बचा यहाँ पर आपका 5 बचा, 10 में लगाएंगे 0, कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, फिर बचा आपका 5 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45। मतलब ये हुआ कि 67% बना। कितना बना आपका 67%। तो जो यहाँ पर आपका परसेंट बना है उसको हम ले लेते हैं, कितना बना 67%, कितना बना 67.33%। ये जो है हमारा क्या है प्रतिशत आया। क्या यहाँ पर आपका प्रतिशत आया, कितना यहाँ पर आपका प्रतिशत आया 67.33। तो अब हम जो है जितना हमने यहाँ पर परसेंट अंक प्राप्त किए थे लिखित परीक्षा में उसका हम क्या निकालते हैं 60%। क्यों? क्योंकि 40% आपका एकेडमिक है, तो बचा कितना भाई पूरा आपका होता है 100% होता है। कितना होता है आपका 100। तो 100 में हम किसकी बात कर चुके हैं 100 में हम 40 की बात कर चुके हैं पहले। 40% ये आपका होता है क्या एकेडमिक होता है, और 60% क्या होता है आपका ये रिटन होता है। तो हम अब 60% लेंगे, मतलब जो हमने यहाँ पर प्रतिशत प्राप्त किया है, मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या हो गया प्राप्त प्रतिशत हो गया, ठीक है। प्राप्त प्रतिशत हो गया यहाँ पर कितना, प्राप्त प्रतिशत कितना मिला था यहाँ पर आपका 67.33%। अब हम निकालते क्या है कि इस प्रतिशत का 60%, मतलब ये हुआ कि प्राप्त प्रतिशत का 60%, प्राप्त प्रतिशत का
60% निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। प्राप्त परसेंट क्या है यहाँ पर आपका 67.33, ये हमारा परसेंट था। इसका निकालते कितना है 60%, कितना निकालते हैं 60% निकाल लेते हैं। तो 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, कितना यहाँ बचेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18 हो गया यहाँ पर, 6 त्रिक 18 1 19 हो गया यहाँ पर आपका, 6 42 43 हो गया यहाँ पर आपका, और 6 36 36 4 कितना हो गया यहाँ पर आपका 40, कितना हो गया यहाँ पर आपका 40। अब देखते हैं यहाँ बट्टे कितना आपका हो जाएगा 10, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40.39, कितना बना आपका 40.39। तो ये आपका जो है गुणांक बना किसका, आपका लिखित का, मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है लिखित का गुणांक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एकेडमिक गुणांक था, इसे हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक बोल दिए थे, ठीक है, एकेडमिक। तो एकेडमिक और प्लस क्या हो जाएगा आपका लिखित, मतलब ये वाक्य कुल गुणांक निकालते हैं, क्या निकल गुणांक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एकेडमिक प्लस लिखित, एकेडमिक प्लस लिखित। एकेडमिक कितना था मेरा यहाँ पर 31.78, 31.78 प्लस यहाँ कितना था आपका जो है 40.39, कितना था 40.39, इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 9 8 कितना हो गया 17, 7 3 10 एक कितना हो गया यहाँ पर आपका 11 हो गया, ठीक है। 1 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर 4 3 कितना हो गया आपका 7, मतलब ये हुआ गुणांक कितना बना था मेरा 72.17। तो ये गुणांक जो है उस समय क्या होता था आपका बहुत ही बेहतर माना जाता था, और ये चयन के लिए आपका इतना काफ़ी था। और हालांकि वहाँ चयन क्या हुआ था आपका, अगर जिसने 67 नंबर क्रॉस कर लिए थे उसका आपका जो है सिलेक्शन अपने आप हो गया था, क्योंकि वहाँ उतने बच्चे पास ही नहीं कर पाए थे। केवल पहली जो आपकी सूची आई थी वहाँ पर 41,556 लोग पास हुए थे। तो यहाँ पर तो मेरे नंबर आपके 101 थे, तो फिलहाल सही थे वहाँ पर जो है, तो काफ़ी जो है अच्छी रैंक मेरी आई थी, और जो है अच्छे से जो है हमें होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया था। तो ये मेरा जो है एकेडमिक गुणांक रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इस समय कितना होना चाहिए। देखिए अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं, देखिए मेरा यहाँ पर क्या था, एकेडमिक अच्छा था, हाई स्कूल भी ठीक था, यहाँ पर इंटर भी था, बीएससी भी मेरा जो है अच्छा था लखनऊ विश्वविद्यालय से, और यहाँ पर जो बीटीसी था वो भी क्या था मेरा अच्छा था। तो एकेडमिक मेरा अच्छा था, तो अगर मेरे यहाँ पर नंबर कम भी आते, यहाँ पर 101 के नीचे भी आते, या 100 के नीचे आते, या 80 आते, 70 आते, तब भी मेरा जो है चयन हो जाता, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि उतने लोग पास ही नहीं हुए थे। लेकिन अब क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर अगर आपके टेट में स्कोर बढ़िया नहीं है तो पहले आप जो है टेट में स्कोर अपना अच्छा कीजिए। उसके बाद अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं तो आप ये मान लीजिए कि हमको सुपर टेट में जो है 120 के नीचे तो लाने नहीं, मतलब ये हुआ कि आप सुपर टेट में जो है 120 प्लस लेकर के आएँ तभी आपका बनेगा, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, सुपर टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एस टेट की बात कर रहे हैं। और अगर आपका टेट भी नहीं है तो वो भी कितना हो जाए आपका यहाँ पर 120 प्लस आपका होना चाहिए। अगर आपका 120 के अंदर है तो आप जो है उसको और स्कोर करें। जिसका एकेडमिक कम है वो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि आपका जो है चयन में कोई बाधा ना आए। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही। ये वीडियो जो है मैंने क्यों बनाया, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियरी हो या आपके लिए एक प्रकार से मोटिवेशन हो, तो मैंने जो है सोचा कि जो है ये जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी लोग यहाँ पर सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं वो जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है हर विषय का आपको लाभ मिलेगा। और जो भी मेरी स्ट्रेटजी रही है, जो मेरे अनुभव रहे हैं, मैं आपके साथ जो है साझा करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।